चलो, तो क्या बताया इसमें कि रेन वैन प्रॉब्लम में क्या होगा। तो पहले से एक सिचुएशन दे रखा होगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने पहले वाले सिचुएशन उसको थीटा 1 कर देता हो। ठीक है, थीटा 1 पे रखा है। तो ये बताओ, अगर मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकाला, तो इसका मतलब तो यही है, वी आर माइनस वी एम करना है। इधर में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जो हमने एज्यूम किया था वो लिख दिया, माइनस वी एम मैन का वेलोसिटी इधर की तरफ था, वी एम आई कैप के नाम, तो माइनस ऑफ वी एम आई कैप करके। अब इसी को थोड़ा अरेंज करते हैं। पहले वाले सिचुएशन में जो वी आर एम का आया कंडीशन, वो कुछ ऐसा है, एक्स माइनस वी एम आई कैप प्लस वाई जे कैप। सही लिखा? सही लिखा है? ठीक है। अब बताओ, पहले वाले सिचुएशन में केस 1 में दे रखा था इसने कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कितने एंगल पे रखता है अम्ब्रेला को, थीटा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा tan थीटा इक्वल टू, क्या लिखूं, tan थीटा इक्वल टू वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट होता है। ठीक है, जनरली यही लिखते हैं हम लोग, लेकिन इसमें एक लूप होल है। ये tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स हम कब लिखते हैं, जब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया हो। यहाँ पे वर्टिकल के साथ एंगल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट बाई वाई कंपोनेंट, एक्स माइनस वी एम डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है, tan θ1 पे एक रिलेशन हमें मिल गया एक्स और वाई। ठीक है, एक इक्वेशन बन चुका है किसमें, एक्स और वाई में, लेकिन दो अननोन है अभी, एक्स एंड वाई। तो एक और रिलेशन में चाहिए, तो दूसरा वो ऐसा देंगे सिचुएशन कि अभी अपने मैन ने अपने स्पीड चेंज कर लिया है। ठीक है, अभी वी एम क्या हो चुका है, वी एम प्राइम चेंज हो चुका है। ठीक है, अब रिलेटिवली रेन उसको किसी दूसरे एंगल पे आता हुआ दिखाई देगा ना। ठीक है, तो नए वाले सिचुएशन में वी एम प्राइम ऐसा लिखो, वी एम वी रिलेटिव लिखना है हमें, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। नेक्स्ट सिचुएशन, नया सिचुएशन में लिखा हूं, इसलिए मैं प्राइम लिख देता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा इधर में, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वी एम प्राइम। ठीक है, अब बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन को क्या लिखूं, ये तो एक्स आई कैप वाई जे कैप एज इट इज रहा, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, नया वाला जो वेलोसिटी है वो वी एम प्राइम हो चुका है, वी एम प्राइम आई कैप। अब बताओ नया सिचुएशन में क्या लिखूं यहाँ पे, एक्स माइनस वी एम प्राइम आई कैप प्लस वाई जे कैप। राइट, अब इस सिचुएशन में तुम्हें दूसरा एक एंगल दे रखा है। क्या कहा कि पहले वो 30 पे था, अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करने पर उसने अम्ब्रेला को कितने पे ले गया है, 60 पे। तो यहाँ पे हम tan θ2 लिखेंगे। ठीक है, तो नया वाला जो एंगल है इस बार, ठीक है, मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी अदर एंगल पे इसको ले लिया। ठीक है, इस बार वर्टिकल के साथ ये एंगल θ2, tan θ2। तो इस बार हम लोग कैसे लिखेंगे, tan θ2 इक्वल टू नया वाला सिचुएशन में एक्स कंपोनेंट इज एक्स माइनस वी एम प्राइम डिवाइडेड बाय वाई। अब ये tan θ2 ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यहाँ से भी एक्स और वाई में एक रिलेशन मिलेगा। तो एक रिलेशन इधर से मिलने वाला है, और पहला रिलेशन कहाँ था, यहाँ। ये दो इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते, दो इक्वेशन बन गया एक्स और वाई में, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन निकल के आ जाएगा। ये सबसे सेफेस्ट और इजी वे है। मैं दिखाऊंगा अभी लोगों ने कैसे कैसे किया है इस क्वेश्चन को। इसमें कुछ नहीं करना, हमेशा पहले वाले सिचुएशन में एक्स आई का वाई जे का मान लेना है। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन मतलब सब कुछ वेक्टर ऑपरेशन। क्या किया, एक्स आई कैप वाई जे कैप, किसका था ये, वेलोसिटी रेन का। मैन का पहले वाले सिचुएशन में वेलोसिटी कुछ था, हो सकता है वो रुका हुआ रहे, जीरो कर देना। हो सकता है वो 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, बाद में जाकर के उस स्पीड को उसने 12 कर दिया। तो पहले वाले सिचुएशन में अलग है, सेकेंड वाले सिचुएशन में अलग। तो पहले वाले सिचुएशन में वीएम लिखा, अब इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं। रिलेटिवली जब मैन जब चल रहा है उसके ऊपर, हो सकता है अगर वो स्टैटिक है तब ये किसी अदर एंगल से वो रेन आता हुआ दिखाई दे, लेकिन जब वो चलना शुरू कर दे, तुम लोगों ने मेट्रो में ट्रेवल किया है, कितने लोगों ने किया है, सबने किया है, बाहर टनल के बाहर, मैंने भी किया है। टनल के बाहर ट्रेवल किया है, टनल के बाहर ट्रेन का स्पीड जब बढ़ता है, बारिश में कभी देखा होगा तुम लोगों ने, एक्सपीरियंस किया होगा कि वो सामने से आता हुआ दिखाई, ट्रेन का स्पीड जितना बढ़ता हुआ लगेगा कि ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल आ रहा है,
तो ऐसा कैसे हो सकता है? रेन का स्पीड अपने किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में या कोई स्टैटिक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट ही है, लेकिन हम लोग ट्रेन के अंदर है और ट्रेन ने अपना स्पीड बढ़ा लिया, इसकी वजह से वो किसी डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल रहे हैं। ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे? मैन। मैन ही एंगल को चेंज कर रहा है। तो मैन के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला किसका? रेन का। रेन अभी कैसा उसको दिखाई देगा, तो हमने एक्स माइनस वी एम आई कैप वाई जे कैप ऐसा लिख लिया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मैन के रिस्पेक्ट में ऐसा, यहीं से एंगल निकालेंगे। तो एंगल जनरली हम लोग वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट लिखते हैं, लेकिन ऐसा मेजरमेंट हम तब करते हैं जब एंगल हम कहाँ से मेजर करें? हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे मेजर करते हैं, तब हम लिखते हैं वाई बाई एक्स, वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। लेकिन जब एंगल वर्टिकल के साथ मेजर किया जाएगा ऐसा, तब लिखेंगे एक्स बाई वाई। ठीक है, एक्स बाई वाई लिखेंगे ऐसे, अल्फा क्या लिखेंगे? एक्स बाई वाई। तो एंगल इस बार हम लोग कहाँ से मेजर कर रहे हैं? रेन मैन प्रॉब्लम में हमेशा वर्टिकल के साथ मेजर किया जाता है, तो इसलिए हमने एक्स कंपोनेंट पहले लिखा डिवाइडेड बाई वाई कंपोनेंट। तो पहले वाले जो भी एंगल था यहाँ पे 30 60 जो भी, उसके साथ एक इक्वेशन बन गया। tan 30 हो या tan 60 हो, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, और एक्स और ये वीएम भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, तो यहाँ पे एक्स और वाई में एक रिलेशन बनेगा। दो अननोन है एक्स एंड वाई, कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। तो उसमें हम सेकंड कंडीशन को यूज करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या था? अब मैन ने अपना स्पीड बढ़ा दिया, पहले 6 था, अभी उसको 12 कर दिया, 18 कर दिया। तो अभी उसको रेन किसी अदर एंगल पे आता हुआ दिखाई देगा। वो क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस वी एम प्राइम। पहले वी एम था मैन का वेलोसिटी, अभी क्या हो चुका है? वी एम प्राइम। तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करें तो एक्स माइनस वी एम प्राइम आई कैप प्लस वाई जे। ठीक है, यहाँ तक tan थीटा निकाल। इस बार एंगल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो थीटा 1 पे नहीं रखेगा, एंगल को चेंज करेगा। क्या किया उसने? अम्ब्रेला को रखा थीटा 2 पे। ठीक है, तो tan थीटा 2 इक्वल टू एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाई वाई, क्योंकि वर्टिकल के साथ मेजर करें। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये वेलोसिटी ऑफ रेन, मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड निकाल देना। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, पहले ये नोट कर लो। करना क्या है? इसी वर्मा में ऐसे एक्सरसाइज में कोई रेनमैन का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको एग्जाम्पल में है। एग्जाम्पल से हम लोग क्वेश्चन लेंगे, लेकिन बनाएंगे हम लोग इस मेथड्स। ठीक है, देखते हैं कि कौन ज्यादा इजी है। सर तो रेन वाले प्रॉब्लम से बेसिकली हम लोग को पहले एक वेलोसिटी से आदमी भाग रहा होता है, उसके बाद रेन रेनमैन बढ़ प्रॉब्लम जाती है। दो सिचुएशन हमेशा गिवन होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें दो कंडीशन नहीं गिवन। एक कंडीशन से हम पहले वाला रिलेशन बनाएंगे ये वाला, और दूसरा कंडीशन होगा जब उसने अपना स्पीड तेज कर दिया, अम्ब्रेला को फेंक दिया, ऐसा बोलेंगे कि रेन अपीयर्स वर्टिकल। रेन जब वर्टिकल अपीयर होना तो उसने अम्ब्रेला को फेंक दिया। खैर फेंक दिया उससे मुझे मतलब नहीं है, रेन अपीयर्स वर्टिकल मेरे लिए वो कीवर्ड काम का है। रेन अपीयर्स वर्टिकल का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री से। जीरो, वर्टिकल के साथ जीरो। अच्छा, ठीक है, जीरो। वर्टिकल के साथ जीरो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दिखा दो, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद इस मेथड को अगर फॉलो करोगे कहीं पे भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, बस एक मैकेनिकल प्रोसेस है, फॉलो करना है, आंसर आ जाएगा। ये केस 1 है, ऐसा ही इसमें ऐड कर लो, केस 1 है ये। हमेशा दो केस का डिस्कशन होगा इसमें। केस 1 है, केस 1 है जब मैन पीएम स्पीड से जा रहा था, तब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपना अम्ब्रेला थीटा 1 पे रखा है। ठीक है, और ये केस 2 होगा, यहाँ से केस 2 होगा जब उसने अपने स्पीड को इंक्रीज किया, तब के लिए उसने टाइम थीटा 2 पे रखा है, थीटा 2 पे रखा है। नोट कर लिया? कर दो।
ओके, चलिए आगे। हो गया। ऐसे बार जिन लोगों के पास है निकाल लो। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल में है ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन उधर से नहीं करना है, मैंने जो जैसे बताया वैसे करना है। ऐसे वहां का सोल्यूशन देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो अच्छा है, ये एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़ेगा। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। पहला वाला तो आसान है, दिक्कत होता है लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 को समझ लो, ये डायग्राम पता नहीं क्या क्या है कुछ है। ठीक है, खैर हमें एक क्वेश्चन से मतलब क्वेश्चन हम यहाँ से ले रहे हैं। मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड, स्टैंडिंग है मतलब वीएम का वैल्यू क्या है, 0। पहला वाला सिचुएशन है वीएम 0 है। ऑन ए रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री। अब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के उसने कहा कैसे रखा है, 30 डिग्री पे रखा है। ऑब्वियसली ये वर्टिकल के साथ, ये कोई बोलेगा नहीं, कुछ समझना है। फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन पहले आ रहा है। ऐसे अम्ब्रेला पकड़ते हैं ना, कैसे पकड़ते हैं ऐसे पकड़ते हो क्या अम्ब्रेला, ऐसे पकड़ते हैं। तो वर्टिकल के साथ जो एंगल होगा वर्टिकल के साथ। ठीक है, ऐसे लिख भी दिया उन्होंने, 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप रेन अवे। ही थ्रोज द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को फेंक दिया। केस नंबर 2 आ रहा है, हाँ फेंक दिया ऐसे। ठीक है, ये थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अम्ब्रेला थ्रो कर दिया तो एंगल कहां से मिलेगा, तो कुछ एडिशनल पॉइंट लिखा है उन्होंने। ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकल। मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो चुका है, 0। 0। थीटा का 0, सेकंड केस में थीटा 2 इज 0। फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन। दो सिचुएशन दिया हुआ है, तुम्हें एक्स और वाई मान करके चलना है। बनाओ, करो। विथ रिस्पेक्ट टू रोड, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जो निकाला है वो रोड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर कहा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। आएंगे इसके ऊपर, पहले ए वाला पार्ट निकालो। पहले ए वाला पार्ट, लेट द वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, वीएम क्या था, 0। तो हम लोग लिखेंगे वी आर एम, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ही हुआ क्योंकि वीएम कुछ सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहा है। ठीक है, और उस केस में थीटा कितना है, तो tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई। एक्स बाई वाई का वैल्यू 1/√3। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू आ गया, या वाई इक्वल टू आ चुका है √3x। एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट। अब नहीं बोलूंगा, सबसे करो, करो करो, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, लिखो। वेलोसिटी ऑफ रेन मान लो पहले, लेट वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू एक्स आई का प्लस वाई जे का लेना पड़ेगा ना। पहले मानो वेलोसिटी ऑफ रेन को मानो एक्स आई कैप वाई जे कैप। लेट वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, बोर्ड पे चलते हैं। लेट वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू, लेट वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू क्या लिखूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे। सही है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन, पहले वाले केस, केस 1 हम लोग चले, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, 0। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वी आर माइनस वी एम। एक्स ऐसे ही रह गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ही रह गया। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, अब हम लोग निकालते हैं इसमें tan थीटा 1 इक्वल टू एक्स बाई वाई, वर्टिकल के साथ। tan थीटा 1 कितना है, tan 30 इक्वल टू एक्स बाई वाई। यहाँ से tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू एक्स बाई वाई। तो y का जो वैल्यू आया इज √3 इंटू एक्स। सही है, ठीक है यहाँ तक। अब चलेंगे हम केस नंबर 2 में। अब क्या है केस नंबर 2, अम्ब्रेला को फेंक दिया। ठीक है, अम्ब्रेला को फेंक दिया, लेकिन अभी उसका वेलोसिटी कितना हो चुका है, केस 2 में आ जाते हैं हम। केस 1 था ये, सर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जरूरत नहीं। ठीक है, केस 2, केस 2, केस 2 क्या है, वीएम अब बढ़ चुका है, उसका स्पीड कितना है, 10 आई कैप, 10 आई कैप। ठीक है, यूनिट लिखना है, लिखते हैं किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद
ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालो, नए वाले सिचुएशन। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 10 आई कैप प्लस वाई जी कैप। ठीक है, यही क्या ना, वी आर माइनस वी एम कर दिया। ठीक है, लिखना है लिख सकते हैं, हम लिख रहे हैं वी आर एम, वी आर माइनस वी एम। वी आर क्या था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस वी एम कितना है 10 आई कैप। आई कैप वाले को एक साथ ले लेते हैं, एक्स माइनस 10 आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये आ गया वी आर एम। नाउ tan थीटा 2 क्या बात, tan थीटा 2 बाद में पुट करेंगे। tan थीटा 2 कितना है, इक्वल टू एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाई वाई। tan थीटा कितना है इस बार, then appears to be वर्टिकल, तो वर्टिकल के साथ आएंगे ये जीरो, जीरो हो जाएगा सर। माइनस 10 डिवाइडेड बाई वाई। एक्स का वैल्यू आ गया 10, एक्स माइनस 10 इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, एक्स का वैल्यू आ चुका 10, अब एक्स का वैल्यू इधर में पुट कर दो। ये था इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से आया एक्स का वैल्यू 10। अब ये एक्स का वैल्यू 10 इधर में सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, सो वाई इक्वल टू √3 इंटू 10, कितना आया 10√3, 10√3। ठीक है, ये है ना 10√3। अब वेलोसिटी ऑफ रेन लिखो यहाँ, वेलोसिटी ऑफ रेन ही पूछा गया था ना तुमसे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्या आ गया 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो स्पीड के लिए, तो क्या लिखेंगे, वी आर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर, 100 प्लस 300 अंडर रूट 400 अंडर रूट 20 किलोमीटर पर आवर। खत्म। ठीक है, अब रुक जाओ, एक और पार्ट था उसमें, क्या पूछा गया, जब मैन मूव कर रहा है, स्टैंडिंग था तब का छोड़ दो, मूव कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में, तो ये तो निकाला है तुम, ये तो है, ये है ना वीआरएम। सेकंड वाला बी पार्ट, पार्ट बी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये कहा है निकालने। एक बार कहा था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालो, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये है। एक बार कहा किसके रिस्पेक्ट निकालो, मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में निकालो, तो वीआरएम तो यहाँ पे है, ये रहा, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, खत्म। 20 पुट करो यहाँ पे, किसका वैल्यू, नहीं 20 नहीं, कितना था, एक्स का वैल्यू 10, तो 10 माइनस 10, खत्म, बचा क्या सिर्फ 10√3 इज द आंसर, खत्म हो गया। नोट कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन। तो एक बार वेलोसिटी ऑफ मैन वाला बताइए मैन, अरे वेलोसिटी सर। ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ मैन मूव विद कर रहा था रिस्पेक्ट तो टू है ना रिस्पेक्ट में, जब मैन स्टैंडिंग था तब तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो स्पीड था वही था, तो जब मैन मूव करा, मूविंग मैन के लिए केस 2 था, तो केस 2 में क्या था, ये हमने निकाला है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसकी बात को पूछ रहे हैं। तो एक्स हमने निकाल लिया, कितना है 10, 10 माइनस 10 जीरो वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद बच गया क्या, वाई, वाई कितना निकाला हमने 10√3, तो 10√3 का मैग्नीट्यूड निकाल दो, वही आंसर। देखो आंसर देख सकते हो, झांक सकते हो, 10√3 और दूसरा वाला 20। क्वेश्चन नंबर उसी का, क्वेश्चन नंबर 19 इनका हो गया, वो क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव कर जाए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे भी सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 उसी में, क्वेश्चन नंबर 19 ऐसे भी का क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ए मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर, पहले वीएम दिया हुआ कितना 8 आई कैप। ठीक है, फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली, उस समय तो कैसा दिखाई दे रहा है, रेन अपीयर्स वर्टिकली, यानी कि थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है, तो 0, एक्स कंपोनेंट बाई वाई कंपोनेंट इक्वल टू 0, ही इंक्रीजेस हिज स्पीड। अभी उसका स्पीड हो चुका है, पहले था 8 आई कैप, अभी स्पीड कितना हो चुका है 12 आई कैप। नाउ वीएम प्राइम हो चुका है 12 आई कैप। ठीक है, एंड फाइंड दैट द रेन ड्रॉप मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब tan थीटा 2 का वैल्यू कितना है
थीटा टू इज 30 डिग्री, तो tan थीटा टू इज अगेन नए वाले सिचुएशन में वाई कम एक्स कंपोनेंट बाई वाई कम, दो इक्वेशन मिल गया, एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया, सब्स्टिट्यूट कर दो, वेलोसिटी ऑफ, अच्छा स्पीड पूछा गया तो पहले वेलोसिटी निकालो रेन का, उसका स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे, रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, करो जल्दी फटाफट, कुछ ये सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया तो करो, स्टार्ट करो। ये कौन सा पहले वाले के लिए, एक मिनट रुको, रुको। पहले वाले में एक्स का वैल्यू कितना है 8, सही है, उसके बाद एक्स माइनस 12 और ये वाई, ठीक है, तो एक्स माइनस 12 बाई वाई 1/√3 आया ना, तुम यही लिखो ना यहाँ पे, वाई को मल्टीप्लाई करो, वाई इक्वल, नहीं नहीं, एक्स का वैल्यू निकाल लिया ना, तो सब्स्टिट्यूट करके उसको न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों नहीं बना दे रहे हो, हाँ, लल्लू लाल की तरह किया जा रहा है कैलकुलेशन, एक्स निकाल लिया तो सब्स्टिट्यूट कर दो। अनुष्का दिखाओ क्या कहाँ तक पहुंची, ये टाइगर ठीक है, फिर विथ रिस्पेक्ट टू निकाला, बहुत अच्छा, जो कर दिया एकदम सही, फिर केस 2 12 हो चुका है, नए वाले सिचुएशन में ये आया है, एकदम सही, ठीक है, परफेक्ट। एक्स और वाई दोनों का वैल्यू पुट कर दो और फिर उसका स्पीड निकाल लो, रेन का पहले लिखो, वी आर इक्वल टू एक्स आई का प्लस वाई जे का, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, फिर उसका स्पीड कहाँ है निकालने को, स्पीड कैलकुलेट, तो सेकंड केस में क्या कहते हैं, एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो फर्स्ट से 8 निकल के आ रहा है। सेकेंड केस में क्या है, एक्स की वैल्यू तो 8, हाँ सही, हाँ, फर्स्ट केस में एक्स की वैल्यू 8 आ रही है और सेकंड केस में वाई इज इक्वल टू √3 एक्स माइनस 12 करके आ रहा है इक्वेशन। सेकेंड निकाल लिया, एक्स और वाई का वैल्यू निकालो ना, सेकेंड वाले केस में क्या आ रहा होगा, x-12 ऐसा ना, एक्स हाँ सर, माइनस ट्वेल्व बाई वाई 12 इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1/√3। ऐसा आ रहा होगा, एक्स का हाँ वैल्यू 8 सर। निकाल दिया तो पुट करो यहाँ पे 8, 8 माइनस 12 कितना हुआ, -4, वाई का वैल्यू -4√3, स्पीड निकालने के लिए फिर पहले एक्स और वाई निकाल लिया ना, एक्स क्या आया 8 और वाई कितना आया -4√3, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन लिखो, 8 आई कैप प्लस, प्लस नहीं सॉरी माइनस, -4√3 जे का, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, स्पीड का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड, रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस -4√3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करने से माइनस प्लस हो जाए, हाँ हाँ 112 सही है, 4√7 112 आया ना ऐसे, तो 16 × 7 है ये, तो 4√7, ठीक है। डायरेक्शन ही जो पूछा होगा, मैंने फैक्टर फॉर्म किया, सबसे सेफेस्ट तरीका होता है फैक्टर लेकर के ऑपरेट करना, क्यों मैं ये यूज करता हूँ, उसमें मैं कार्टेशियन फॉलो करने का कोशिश करता हूँ, कार्टेशियन होता है आई कैप जे कैप, सिंपल एडिशन होता है, कुछ रिजल्टेंट निकालने के लिए कुछ किया, हाँ। अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन, यहां से देखो, यहां से देखो 8 आई कैप, 8 आई कैप मतलब ये वाला पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव, ये ना, यही है, ठीक है, तो इसमें कहीं पे होगा ऐसा है, अब ये कौन सा डायरेक्शन, वो निकालेंगे पहले, मैं कैसे, tan थीटा इक्वल क्या लिखूं, यहाँ से थीटा किसके साथ ले रहे हैं, इसके साथ लेना है, इसके साथ लेना है, किसी के साथ लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये अगर हमने लिया, तो इस केस में हो जाएगा, ये किसका था, एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट कितना है 8 डिवाइडेड बाई, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि एक्यूट एंगल हमने ले लिया है,
तो हाँ, ये चीज लेना है मुझे। ये कितना आ रहा है? 2/√। अब ये जो भी एंगल हो tan इनवर्स करके बोल देंगे। सिर्फ हमें बता देना है ये किधर की तरफ है। हमने कहाँ से लिया है इसका? साउथ से लिया है ना। साउथ से किधर की तरफ? ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, तो tan इनवर्स 2/√3 ईस्ट ऑफ साउथ। बस, खत्म। समझ जाओगे तो मुझे बता देना। tan डायरेक्शन निकालेंगे और क्या करेंगे? ओरिएंटेशन बताएंगे ना। हाँ, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। अगर उधर से अगर तुम ये इसके साथ अगर लेना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग आंसर चेंज होगा तुम्हारा। ये अल्फा मान कह रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इसको तुम क्या निकालोगे? y/x। ठीक है, y/x, और उसको बोलना पड़ेगा कहाँ से हो? ईस्ट ऑफ, साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अगर दूसरे तरीके से निकालो तो वो ये ओरिएंटेशन भी तो चेंज होगा। मतलब कहने का जो तुम्हारा मेथड, ओरिएंटेशन तो वही रहेगा। कहने का जो तुम्हारा मेथड है, एक बार साउथ से कंपेयर कर रहे हैं, एक बार ईस्ट से ले रहे हैं, एक बार साउथ से ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। मैंने ये एंगल, चलो ठीक है, ये एंगल मैंने क्या लिया है? ये एंगल नहीं, ये एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है ना। तुम कहाँ से मेजर कर रहे हो? साउथ से। एंगल 90 से छोटा है कि बड़ा है? तो tan अगर 90 से छोटा हो तो कभी निगेटिव हो सकता है क्या? बस यही है बात। ठीक है, tan अगर 90 से छोटा हो तो कभी निगेटिव लिख सकते हैं क्या? जब हमने ऑलरेडी ले लिया यहाँ से एंगल, ठीक है, तो सिर्फ हम इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड डाल दिया। ठीक है, जब हम किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल को मेजर करते हैं तो वो कभी निगेटिव नहीं होता। ये हमें सिर्फ क्या डिसाइड करने में हेल्प कर रहा है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट फोर्थ वाला है, ये कैसे डिसाइड करोगे? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, बस इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, हो गया? समझ में आया? कोई तकलीफ हुआ? नहीं। अब उनका आंसर देखो, कोशिश करो समझने का। ठीक है, अजीब सा चीज यूज किया, क्या यूज किया वो भी बताऊंगा, लेकिन एयरक्राफ्ट विंड वाला जब क्वेश्चन हो जाएगा, कि उधर है मैं इसको यूज करने वाला हूं। ये साइन, इन्होंने साइन रूल से किया है। ठीक है, कुछ किया है इधर में, अजीब सा चीज आया है इधर। ठीक है, और उसके बाद आंसर वही आया, जो हम लोग का आंसर है वही। हाँ, एयरक्राफ्ट मैंने 5 कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया था क्वेश्चंस को? क्योंकि पांचों में डिफरेंट अप्रोच है। देखो, सबका मैं क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें बता रहा हूँ, अप्रोच सबका अलग है। इसमें क्या ले रहा हूँ मैं? वेक्टर अप्रोच, सिंपल। इसके पहले वाले में क्या था? रेन, कौन सा था? रिवर बोट। अलग था सिचुएशन। ठीक है, उसमें एक्स कैलकुलेट करना, वाई कैलकुलेट, ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना, तो उसमें अलग था सिचुएशन। उसके पहले वाले में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ करके किया। सब में अप्रोच अलग है, क्वेश्चन का डिमांड के अकॉर्डिंग। अब एयरक्राफ्ट विंड वाला प्रॉब्लम जो होगा उसमें भी, ठीक है, थोड़ा तकलीफ देगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग एयरक्राफ्ट विंड वाले प्रॉब्लम में। ठीक है, और अरिहंत का जिनके पास बुक है उसमें क्वेश्चन है एयरक्राफ्ट विंड वाला, वही क्वेश्चन मैं लूंगा अभी, लेकिन उसमें डायग्राम गलत ड्रॉ किया है। ठीक है, डायग्राम उसमें गलत ड्रॉ किया है, मैं समझाऊंगा अभी क्यों गलत है। और किसी पांडे का ही जो मेरे पास बुक है, पुराना वाला बुक, उसमें डायग्राम सही ड्रॉ किया है। ठीक है, उसमें डायग्राम देखो, अगर होगा तो मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। यहाँ का डायग्राम पुराने वाले बुक में अलग डायग्राम है, नए वाले बुक में अलग है, नए वाले में गलत है। ये प्रोजेक्टाइल है ना, इससे पहले वाले में। जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में किया था, रिवर बोट वाला प्रॉब्लम। ये ये भी किया था हमने, यही डेटा भी था। ठीक है,
एयरक्राफ्ट विंड, यही क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है ना? एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। स्टिल एयर का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, बताया था ना? स्टिल वाटर स्टिल एयर क्या है, तो विथ रिस्पेक्ट टू। ऐसे कीवर्ड पकड़ता है, फट से लिख देना क्या है दिया, ठीक है? A wind of 202 kilometer per hour is blowing from south towards north. The pilot wishes to travel from A to point B northeast, बोल दिया किधर की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट जाना है उसको, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर एंड टाइम ऑफ हिज जर्नी इफ ए बी इक्वल टू 1000 किलोमीटर। क्वेश्चन समझाता हूँ क्या कहा, डायग्राम। ऐसा है, कोई एयरक्राफ्ट है, उसको ले जाना है नॉर्थ ईस्ट, मतलब ऐसा 45 पे, कितना, 1000 किलोमीटर। दूसरा वाला जो एयरपोर्ट है वो इधर में, ठीक है? डेस्टिनेशन इसका कि यहाँ से जाना है, यहाँ पहुंचना है। अगर वो इसने इस पाथ पे चलना शुरू किया, अगर एयर स्टील होता तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा पहुंच जाता। लेकिन क्या हो रहा है, विंड ब्लो हो रहा है किसी स्पीड के साथ, और विंड किधर से जा रहा है, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ नहीं, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है? अब बताओ, ये इस पे अगर गया और इधर से विंड ब्लो हो रहा है तो पहुंचा देगा कहीं और, है कि नहीं? इसलिए कहा कि पायलट को अब डिसीजन लेना है वो कितने एंगल से स्टीयर करे, मतलब जाए वो इधर की तरफ, ताकि विंड जब ब्लो हो तो एयरक्राफ्ट का एक्चुअल पाथ ये बने। यही बात सिंपल। हाँ, कम होगा, ये बात सही, ठीक है? 45 से तो कम होना चाहिए, ठीक है? इसलिए मैंने कहा कि वो वाला डायग्राम जो बनाया अजीब सा इधर के, पहले वाले बुक में ऐसा ही है, पहले वाला बुक में गलत नहीं लिखा। हाँ हाँ, वैसा ही है कुछ, अप्रोच इसमें अलग है, सिर्फ जो सॉल्व करने का अप्रोच होता है वो थोड़ा अलग। क्वेश्चन समझ में आया? आया क्वेश्चन समझ में? कि जाना है उसको यहाँ से ए से बी तक जाना है, ठीक है? और इधर की तरफ से, नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ विंड ब्लो हो रहा है। अगर वो अल्फा एंगल से स्टीयर करता है, मतलब उसने पाथ ये लिया, अल्फा एंगल से स्टीयर किया, मैंने दिखा दिया। अल्फा एंगल से ये पायलट ने डिसीजन लिया, अगर मुझे यहाँ पे जाना है तो अल्फा एंगल से स्टीयर करना, तो अल्फा एंगल कितना होगा वो हमें निकालना है। तो अल्फा एंगल से स्टीयर किया, मतलब उसने अपना वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड ये, ठीक है? और वेलोसिटी ऑफ विंड वो इधर की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, ऐसे लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। सही है? मुझे एयरक्राफ्ट का चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। सही है? ठीक है यहाँ तक? अब बताओ, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड, विथ रिस्पेक्ट टू विंड ये रहा, फिर प्लस, तो इसके हेड के ऊपर दूसरा का टेल, ऐसे आया, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन, तो रिजल्टेंट क्या होगा ये जो रिजल्टेंट है ये क्या है, ये सही लिखा, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। एक ये था, इस वेक्टर के ऊपर एक दूसरा वेक्टर हमने ऐड किया, दूसरा इज द रिजल्टेंट, ऐसा ही है। तो ये जो रिजल्टेंट है वो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, ये मत जाना है। तो इसने नहीं पकड़ा होता तो हो जाता तुम्हारा, ये जो आधा का तो टूटा हुआ है ही था, बराबर हो जाता। ठीक है, चल इसमें नहीं लेना, उठा लेते उसको, क्या दिक्कत है? अरे उसको उठा लेते, मैंने ये तो कहा कि उसको उठा लेते, सिंपल। चलो, अभी दूसरा ही ये रिलेटिव चला, दूसरा ही कांड हो जाता है इसको, बैंडेज पट्टी कराना पड़ता है। क्या कर रहा है? चलो, ठीक है यहाँ तक, ठीक है, चलो चलो हो गया। अभी डन। तो वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट ये ऐसा आया, वेक्टर ऐसा है, ठीक है? और जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख देते हैं। क्या क्या स्पीड दिया हुआ था? हाँ, कितना था, याद है किसी को? पक्का?
चलो एक बार फिर से डेटा देख लेते हैं। क्या था, ये था, ये 1000 किलोमीटर दिया हुआ था। उसके बाद एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। स्टिल एयर मतलब वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड। तो VAW दिया हुआ है, कितना है, 400 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा, ठीक है, बाकी तो और कुछ है नहीं, 2 पॉइंट ही, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है, 200√2 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड ये कितना है, 400 किलोमीटर पर आवर। और ये जो जाना था उसको A से B वो 1000 किलोमीटर, ठीक है। अब बताओ, यही डायग्राम है, तुम्हें क्या लगता है क्या निकालना चाहिए, कैलकुलेट हमें क्या करना है। एंगल से स्टीयर करेंगे तो अल्फा निकालना है पहली बात। दूसरा क्या निकालना है, कितना टाइम लगा उसको वहां तक। तो ये डिस्टेंस हमें मालूम है 1000। अगर हम इसका एनी हाउ VA कैलकुलेट कर सके तो 1000 VA कर देंगे, टाइम निकल के। हाँ, क्या नहीं था, कुछ नहीं था, दिया नहीं है, निकालना है, ठीक है। VA क्या था, सब कुछ दे देंगे तो पूछेंगे क्या था, ठीक है। VA क्या था, अच्छा VA क्या था, वो एयरक्राफ्ट की स्पीड था ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया नहीं है, वो हमें निकालना है, ठीक है। यही ट्रायंगल बना है, अब इसमें कैलकुलेशन करना है, क्या करेंगे बताओ। तुम्हारी जैसे मर्जी, अब कैलकुलेशन का बात है, डायग्राम यही है। हाँ, नहीं राइट एंगल तुम्हें दिख रहा है क्या, राइट एंगल नहीं, ठीक है। हाँ, ये एंगल मैं बता सकता हूँ कि ये एंगल कितना है, क्यों, ये पूरा 40, ये पूरा 45 था, ये दोनों पैरेलल लगे ऐसे कट कर रहा है, तो ये वाला भी कितना होगा, 45 भी होगा, ठीक है। बस इतना मालूम है। यही है इन्फॉर्मेशन। अब इससे इसमें तुम्हें अल्फा निकालना है, कौन बताएगा अल्फा पहले, अल्फा कितना है, अल्फा निकालो, उसके बाद फिर सोचेंगे VA कैसे कैलकुलेट कर, ठीक है। डायग्राम यही है, आधा काम हो चुका है, 50% काम हो चुका है, 50% बाकी, कैलकुलेशन वाला पार्ट बाकी। क्या करेंगे, तुम लोग को साइन रूल बताया गया था, साइन रूल, तुम तो थे ही नहीं, तुम क्यों आना कर, साइन रूल बताया गया था, साइन, बेसिक मैथ, हाँ लामिस लामिस बताया गया था ना। बस उसी का जरूरत है, सोचो कि तुम्हें एंगल ये निकालना है, ठीक है। रुको रुको रुको, इस ट्रायंगल में कौन कौन सा साइड तुम्हें पता है, ये वाला साइड पता है, ये वाला साइड पता है, पता है ना, ये एंगल मालूम है, और क्या चाहिए, साइन रूल लगाओ, अल्फा निकल जाएगा, हो गया, अल्फा तो निकल गया। साइन रूल क्या है, क्या है, जिनको नहीं पता उनको बता दो। जो लोग पहले वाले ट्रिग्नोमेट्री वाले क्लास में नहीं था, ठीक है, ए, पहला दूसरा दिन जो क्लास हुआ, ABC, ठीक है। इसके सामने वाला लाइन ये साइड A, इसके सामने वाला B, ठीक है, इसके सामने वाला C, ठीक है, यहाँ तक ठीक, इसके सामने वाला C, ठीक है। अब बताओ, एंगल मालूम है मुझे, एंगल ABC कैपिटल A कैपिटल, तो कैसे लिखूंगा मैं, सामने वाला, इस एंगल के सामने वाला साइड A, तो A/sin A, ठीक है। फिर इक्वल टू B, सामने वाला एंगल साइन के साथ, B/sin B, इक्वल टू C, ये इसके सामने बनाएंगे C/sin, ठीक है। साइन रूल यही है, क्या कहा, कि जो साइड लिख रहे हैं उसके सामने वाला साइन का एंगल इक्वल टू दूसरे वाला का, अगर बी लिखना है, एंगल बी लेना है तो बी वाला साइड लेना है, B/sin B इक्वल टू C/sin, ये रेशियो हमेशा इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन जो साइड है हमारे पास वो वेलोसिटी के टर्म में, मैग्नीट्यूड मुझे लेना है, तो ये मुझे पता है, ये पता है मुझे, ठीक है। ये एंगल के साथ रिलेशन निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, अल्फा के सामने वाला कौन सा साइड है, साइन अल्फा के सामने वाला कौन सा है, साइड 200√2, ठीक है, इक्वल टू 45 के सामने वाला कौन सा है, VAW, तो साइन 45
हाँ, उल्टा कर दूंगा तभी तो रेशियो कांस्टेंट ही होगा ना, रेशियो क्यों चेंज होगा? अच्छा रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, इसको क्या लिखो ऐसे, इसको उल्टा करके लिखूंगा तो 1/k होगा, रेशियो तो नहीं चेंज होगा। समझ में आ रहा है? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन A/A। अच्छा ये भी है, ये भी कंफ्यूजन हो सकता है क्या तुमको? साइन B/B इक्वल टू साइन C/C, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन कितना हो गया? 45 डिवाइडेड बाई 400, इसके सामने वाला 400। ठीक है, साइन अल्फा निकालना है तो क्या लिखेंगे? 200√2 साइन 45 1/√2 डिवाइडेड बाई क्या, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। आई क्या होगा समझ में? अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री से उसको स्टेयर करना है। ठीक है, 30 डिग्री से अगर वो स्टेयर करेगा तब जा करके, अब रुको। हाँ बोला। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू आ चुका है 30 डिग्री। यहां तक तो सिंपल था, चैलेंज तो इसके बाद है। ठीक है, अब निकालना है VA। अब निकालना है VA। VA कैसे निकालेंगे? बैठा दो फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला क्या था? साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 200√2। ठीक है, इक्वल टू साइन 45 डिवाइडेड बाई 400 इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलो, तीसरा क्या बचा? VA डिवाइडेड बाई ये वाला एंगल, कितना है एंगल? निकालो। लल्लू हो क्या? 105, 180 माइनस ये एंगल कितना बचा? 180 माइनस 45 और ये 30, 75, 105। 105 का 105 का वैल्यू साइन में कितना है? साइन में, साइन 105 का वैल्यू कितना है? हाँ, साइन 15 का भी वैल्यू कितना है? ऐसे ऐसे बोलो जैसे आंसर बता दिया हो। तो √5 + 1 डिवाइड बाई 4। ये कितना है? ये कितना है? साइन 105 डिवाइडेड बाई VA। ठीक है, अब या तो तुम इस दोनों को इक्वेट करके VA निकालो, या फिर इस दोनों को इक्वेट, जो मर्जी। नहीं, वो तो वेक्टर है ना, वेक्टर से क्या मिलेगा? फिर मैग्नीट्यूड थोड़ी ना पता चलेगी। ठीक है, यहां से मिलेगा तुम्हें, VA निकालना है ऐसे। अब इधर से या तो तुम इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, क्योंकि साइन अल्फा अल्फा मालूम हो चुका है, या फिर इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो। यहां से एयरक्राफ्ट का वेलोसिटी निकाल सकते। VA निकाल लिया। हाँ हाँ। नहीं, वो बताया था ना कंपाउंड एंगल। हाँ, उसी से निकालना पड़ेगा, निकालो निकालो। क्या लिखेंगे इसको? साइन 105, साइन 105 को ऐसे भी तुम लिख सकते हो, साइन 45 + 60। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा दो, साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन। वैल्यू निकालो, वैल्यू निकाल करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, VA का वैल्यू निकालो, करो। समझ में आया? तो जब ऐसा रहे क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन डिसाइड कर रहा है कि वो कौन सा अप्रोच लेना है। इसमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में था? एंगल के बारे में था, दो साइड के बारे में था। दो साइड और एंगल जब पता रहो तो सीधा लेमिस से जाना है, लेमिस। ठीक है, हाँ, पूरा वैल्यू बताना क्या कैलकुलेट करके। वैल्यू बोल रहा है। 200।
ठीक है, किसी एक इक्वेशन को यूज कर लो। अच्छा, ठीक है, मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में जाऊं लिख करके, साइन 45/400 इक्वल टू साइन 105/3। जल्दी करो। ये था, ऊपर में हेडिंग दे देना एयरक्राफ्ट विंड फ्रॉम। क्या है? ऐसे तो नहीं, आईएससी में तो नहीं है, लेकिन किसी एग्जाम में नहीं है, इसलिए वो बिना कैलकुलेटर के प्रैक्टिस करो, ज्यादा बेटर है। हम्म, कह सकते हैं। तुम ऐसे कैलकुलेट करते हो इसको? हाँ, सीधा 2 0 खिसकाते 2 से मल्टीप्लाई। पूरा 0 0 0 0 किया जा रहा है। ओरली हो जाएगा, हाँ। क्या था ये? आंसर दिखाता हूँ, हो गया। कितना है? 540, 546.4, उसका 2 आया, ठीक है, जो भी आया 546 आया ना। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट आया। हाँ, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट आ गया। अब बताओ, ये दे रखा है तुम्हें कितना? 1000 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट कर दो, टाइम निकल के आ गया। तो टाइम इक्वल टू 1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाई वी ए जो भी निकाला यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर। हो गया, हो गया, हो गया। संजीत गैप हो गया, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। आ गया, नहीं हो गया। चलेगी। तो आ जाओ, ये पता है ना। हाँ, मैं निकाल देता हूँ। वो जिसका कैमरा ऑन नहीं है, मैं बाहर कर देता हूँ। वी ए निकाला था यहाँ से, पहले वी ए निकालना था, उसका टाइम निकालना। आवर में आएगा, जो भी कैलकुलेशन होगा वो आवर में हो, क्योंकि ये सब किलोमीटर पर आवर में है। और इसको भी हमने किलोमीटर में ही रखा है, तो जो भी कैलकुलेशन है वो आवर में आएगा। आ रहा होगा, देख देख लेते हैं। 1.83 आवर, ऐसा ही कुछ है। 1546.47 वी ए का वैल्यू आया है, ठीक है। 1.83 आवर, 1.83 आवर, ठीक है। ये याद है ना तुम लोग का भी, साइन 105/sin 45 × 400, ठीक है। ये कैलकुलेशन आया cos, उन्होंने जैसा भी किया है, तुम लोग का भी आंसर तो ये है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व था। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग बताना, इधर से नहीं देंगे।
तुम लोग को वेक्टर का डीपीपी दिया था, डीपीपी 1, वेक्टर का डीपीपी 1, वेक्टर वेक्टर का डीपीपी 1। आ जाएगा धीरे धीरे, तो कुछ ऐप नहीं रहेगा। वेक्टर का डीपीपी 1 अभी मैं क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ वैसे व्हाट्सएप वाले ग्रुप सर अपने मोशन में प्लेन को गिर दिया क्या इसमें? में। ठीक है, एक पैसेज था उसमें कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन में, डीपीपी 1 अगर मिल गया होगा तो, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, शेयर कर देता हूँ। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हम्म हम्म वो वेक्टर एंड वेक्टर वाला का डिग्री नंबर खोलना भेज दिया है। मैं, दोबारा भेज दिया, देखो अच्छा एक सेकंड। दोबारा सेंड कर दिया। मिला? देखो ग्रुप में चला गया। मिला? कॉम्प्रिहेंशन सबसे लास्ट वाला 26 27 नंबर क्वेश्चन। हम्म चलो, नहीं कोई तैयारी, मुझे टाइम कहाँ मिलता है सुबह से लेकर के शाम तक। अब सोचो तुम्हारा एससी बनाओ, तुम एक बार कर दोगे, मेरा ऐसा अगर 5 6 बैच चल रहा है तो उतनी बार रिवाइज होता है हर साल। ठीक है, तो याद तो रहेगा ही कहाँ पे कौन सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27, कॉम्प्रिहेंशन का 26 और 27 क्या हुआ? 20 26 एंड 27, 26 एंड 27 क्या कहा है? इफ पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड vb, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में गलती है। एक वही समझ रहे हैं, नहीं नहीं, ये किसी ने कोई ये एडमिट कार्ड भेजा, एडमिट कार्ड क्यों भेजा मुझे? मैं वो देखने लगा, एडमिट कार्ड किसने भेजा मुझे? जेई, जेई का आज कितना तारीख, 9 तारीख है सर क्या आज? रिजल्ट आया है ना? वो आज आज रिजल्ट आने वाला है आज। आ तो क्या चुका है क्या सर ऑलरेडी। कैन यू चेक इट प्लीज? रिजल्ट तुम चेक करके भेजो मुझे। किसका रिजल्ट? अभी जेई एडवांस का है, किसी ने एडमिट कार्ड भेजा इसलिए मेरा ध्यान उधर चला गया, मैं वो देखने लगा जेई 2024। तो मुझे याद आया कि जेई एडवांस का आज 9 तारीख है ना, जेई एडवांस का रिजल्ट आने वाला है। और आपके स्टूडेंट्स को इसलिए मैं देखने लगा कि क्या भेज दिया है। चलो ठीक है, अभी हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। चलो ठीक है, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन में आते हैं वापस। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन क्या था?
क्वेश्चन था इफ पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड vv रिस्पेक्टिवली, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज डिफाइंड एज VAB। वो लिखा कहानी जो हम लोग पता है, VA माइनस VB। द ड्राइवर ऑफ कार, ए कार ट्रेवलिंग साउथवर्ड, साउथ की तरफ जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर्स, ड्राइवर ऑफ कार observes that wind appears to be coming from west। कार ए के बारे में होना चाहिए इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन से जैसा लग रहा है, ठीक है। द ड्राइवर ऑफ अनदर कार ट्रेवलिंग साउथवर्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स दैट विंड appears टू बी कमिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन में आते हैं। क्या कहा है कि पहला वाला जो कार है, द ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग साउथवर्ड एट 30 किलोमीटर। मान लेते हैं कि ए वाला जो कार है वो साउथ की तरफ जा रहा है 30 किलोमीटर ऐसे। VA कितना है, तो -30 जे कैप लिख दो, ठीक है। उसके बाद जो B है, B किधर की तरफ है, अच्छा VA भी बोल दिया है, VA the relative velocity of A with respect to B is defined as this: the driver of car traveling to southward at 30 kilometer observes that wind appears to be coming। निकालेंगे velocity of car with respect to wind, velocity of car A with respect to wind, ये हमें निकालना है। और उसके बाद अच्छा ये ऑब्जर्व दैट विंड appears to be coming from west। विंड किधर, ऑब्जर्व दैट द विंड appears to be coming from west। उसको कैसा दिखाई दे रहा है, विंड का स्पीड उसको किधर की तरफ दिखाई दे रहा है, कमिंग फ्रॉम टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ, ठीक है। द ड्राइवर ऑफ अनदर कार B, वो किधर की तरफ जा रहा है, वो भी साउथवर्ड जा रहा है, ठीक है। दूसरा वाला भी साउथवर्ड ही जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ B कितना है, -50 जे कैप। अब इसको कैसे अपीयर हो रहा है, विंड appears to be coming from साउथ वेस्ट, ठीक है। तो विंड का स्पीड मान लो, जैसे रेन का स्पीड माना था ना, विंड का स्पीड भी मान लो, एक्स आई कैप वाई जे कैप। अब पूरा काम जैसा रेन वाले में किया था वही काम यहाँ पे करना है, कैलकुलेट करो। समझ में आया, नहीं वेलोसिटी ऑफ विंड मान लो, लेट वेलोसिटी ऑफ विंड इक्वल टू एक्स आई कैप, वेलोसिटी ऑफ विंड इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। एकदम दो केस, एक ए के लिए एक बी के लिए, दो केस तो चाहिए। तो वेलोसिटी एयर विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, किसका पूछा है, वेलोसिटी ऑफ, एक मिनट, ऑब्जर्व दैट विंड appears, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसे लिखें। अब क्या लिखें, वेलोसिटी ऑफ विंड तो एक्स आई कैप है प्लस वाई जे कैप है, फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए लिख रहे हैं -30 जे कैप, सही लिखा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, क्या रहा है, एक्स आई कैप वाई प्लस 30 जे कैप, ठीक है। यहाँ तक वेलोसिटी बी का, उसी तरह से बी का सेम सिचुएशन अप्लाई करो, बी में वेलोसिटी ऑफ करो बाद में लगाएंगे, जो कंडीशन दिया ना डायरेक्शन का, तो tan थीटा साउथ वेस्ट है किधर की तरफ है, उसके अकॉर्डिंग tan थीटा 1 tan थीटा 2, समझ में आ रहा है। तो आगे समझ तो करो, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस ऑफ -50 जे कैप,
तो क्या लिखूं, एक्स आई कैप 50 जे कैप। ठीक है, अब इसमें एक ये दिया है इन्होंने, डायरेक्शन दिया है ना। पहले वाले केस में क्या दिया था डायरेक्शन, ऑब्जर्व दैट द विंड अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम वेस्ट, विंड अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट से आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कहा गया वेस्ट वाला डायरेक्शन, मतलब कौन सा हुआ, आई कैप, आई वाला डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट तो आई में होता है ना, प्लस आई माइनस आई। तो ये इसको दिखाई दे रहा है, ये इसको दिखाई नहीं दे रहा है, इट मीन्स क्या, ये जीरो, मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार ए, उसको ये जे कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहा है, उसको कैसा दिखाई दे रहा है, वेस्ट से आता हुआ। इट मीन्स ये वाला कंपोनेंट क्या है, जीरो। पहला वाला कंडीशन में, केस वन के अकॉर्डिंग y प्लस 30 इक्वल टू 0, y का वैल्यू क्या आ गया, -30। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले वाला स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ, अपीयर्स टू बी का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू वाला चीज, विथ रिस्पेक्ट टू चीज में उसको दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ वेस्ट से आता हुआ, ये कंपोनेंट उसको नहीं दिख रहा है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जे कंपोनेंट है ही नहीं। तो जे कंपोनेंट को क्या कर दिया, विथ रिस्पेक्ट टू वाले चीज में जे कंपोनेंट को क्या कर दिया, जीरो। जे कंपोनेंट को जीरो करके वाई का वैल्यू निकाल, -30। ठीक है, अब एक दूसरा सिचुएशन क्या है बोलो, हाँ 45 पे, साउथ वेस्ट मतलब 45 डिग्री। तो इस बार मैं क्या लिखूंगा, tan थीटा इक्वल टू tan 45 इक्वल टू एक्स बाई वाई लिखो या वाई बाई एक्स लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, 45 तो 1 ही होता है। तो क्या लिखूं, एक्स बाई वाई प्लस, क्या गया, tan 45 इज 1, तो वाई प्लस 50 इक्वल टू 30 इक्वल टू एक्स। हाँ, वाई क्या वैल्यू, एक मिनट, हमने साउथ क्या बोला है, साउथ वेस्ट बोला है ना, साउथ वेस्ट मतलब ये वाला है, तो -1। क्या लिखेंगे हम लोग, साउथ वेस्ट का मतलब हो गया ये कंपोनेंट नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना चाहिए था, चलो ठीक है, वाई प्लस 50 इक्वल टू एक्स, यही ना, एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ से माइनस, अच्छा वाई का वैल्यू निकल चुका था, -30 प्लस 50 कितना है, एक्स का वैल्यू 20, एक्स इज इक्वल टू 20, एक्स का वैल्यू 20, वाई का वैल्यू निकल चुका है, तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ विंड लिख देते हैं 20 आई क्या -30। जो निकालना है पैसेज 1 पैसेज 2 दोनों का आंसर कर सकते हो, बताओ क्या है, पहला वाला पैसेज में क्या कहा, पहला वाला क्वेश्चन में क्या पूछा, हाँ हाँ, नहीं पहले वाला क्वेश्चन में क्या पूछा, वो तो दोनों निकाल दिया, एक्स और वाई दोनों निकाल दिया, डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, तो डायरेक्शन ऑफ विंड यहाँ से निकालेंगे, विंड का डायरेक्शन क्या है, tan थीटा इक्वल टू वाई कंपोनेंट बाई, अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर करते हैं तब, ठीक है, क्या लिखेंगे, बाई 20, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर कर रहे हैं तब, हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, वाई बाई एक्स, वर्टिकल के साथ मेजर करते हैं तो एक्स बाई, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, या तुम इसको पॉजिटिव ले लो, ऐसे एक्यूट एंगल लेकर के करो, पॉजिटिव लेकर के tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 3/2, लेकिन x कंपोनेंट निगेटिव, x नहीं y निगेटिव था ना, y कंपोनेंट निगेटिव और x कंपोनेंट पॉजिटिव, कौन सा एंगल होगा, x पॉजिटिव y निगेटिव, कौन सा, इधर में, मतलब क्वाड्रेंट इसका डिसाइड हो गया, कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर तुम हॉरिजॉन्टल के साथ लिख रहे हो तो ऐसे, वर्टिकल के साथ लिखोगे तो उसके अकॉर्डिंग, साउथ के साथ अगर लिखोगे एंगल, साउथ के साथ ही लिख लो, साउथ के साथ लिखोगे तो 2/3 लिखोगे, यही ना, साउथ के साथ अगर एंगल लिखोगे वर्टिकल के साथ तो क्या लिखोगे 2/3, तो tan इनवर्स 2/3 ऐसा,
3/2 के टर्म में, तो ईस्ट से मेजर क्या होगा? 2 बजे। ठीक है, यहाँ तक। अगर तुम्हें हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर करना है तो क्या लिखोगे? tan थीटा इक्वल टू 3/2, tan थीटा इक्वल टू 3/2। एक्यूट एंगल ले रहे हैं इसलिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। और अकॉर्डिंग टू जो एक्स और वाई क्वाड्रेंट है उसके हिसाब से तुम बताओगे कि किधर की तरफ है, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, किधर की तरफ। ठीक है, करो। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन बताओगे कौन सा? ठीक है। एक्स क्वाड्रेंट क्या है? एक्स क्वाड्रेंट पॉजिटिव, वाई निगेटिव। एक्स क्वाड्रेंट पॉजिटिव, वाई निगेटिव, तो ये इधर में आना चाहिए कहीं। और तुम लोग कहाँ से मेजर कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर कर रहे हो तो क्या लिखोगे? tan इनवर्स 3/2 किधर की तरफ? कहाँ से मेजर किया है? मेजर कहाँ से किया है? साउथ ईस्ट से मेजर किया है ना, तो लिखेंगे साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट। देखो आंसर है कि नहीं? वही वही बात है, साउथ टू ईस्ट। साउथ टू ईस्ट है, साउथ से एंगल मेजर किया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? और एक है नॉर्थ टू वेस्ट। नॉर्थ टू वेस्ट। नॉर्थ टू वेस्ट, और उसके बाद क्या है? tan इनवर्स, हम लोगों ने क्या निकाला है? हमने क्या निकाला ये? y/x। चेंज करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम लोग? पहला वाला ऑप्शन ही होगा, tan इनवर्स 3/2। साउथ टू ईस्ट नहीं, हाँ साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ टू ईस्ट नहीं, साउथ ऑफ ईस्ट ये होगा, साउथ ऑफ ईस्ट। उसके बाद वाला नेक्स्ट, उसमें एक और क्वेश्चन। स्पीड, स्पीड कितना निकालेंगे? तो स्पीड क्या, हमने एक्स और वाई दोनों को कैलकुलेट कर दिया। वेलोसिटी ऑफ विंड स्पीड निकालना तो रूट अंडर क्या, 20 का स्क्वायर, फिर कितना है? 900 और इधर 1300। हाँ 10√13। ऐसा है कोई ऑप्शन? तो ऐसा क्वेश्चन बहुत स्मूथली होता है इस वाले मेथड से। ठीक है, समझ में आया? ये तुम्हें बचा देगा टफ कैलकुलेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो जब भी ऐसा दो इंफॉर्मेशन दे करके कहाँ पे इसको यूज करना है पता चल गया होगा। इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमेशा ये वाला अप्रोच लेने से जल्दी आता है, मतलब कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ठीक है, चलो एक और था क्या? लास्ट एक और बचा हुआ हम लोग का क्या? रिलेटिव मोशन प्रोजेक्ट है आज बनाना बाकी है क्वेश्चन। अब लेंगे उधर से, एयरक्राफ्ट वाला क्वेश्चन उधर में भी है, एससीवी में भी है, ध्यान है ना? कल वो सेम प्रोसेस कर लोगे। एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट पे देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, किस पाथ पे जाता हुआ दिखाई देगा, सोच करके बताओ। दिया है, एक प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, दूसरे प्रोजेक्टाइल पे फेंका, एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट, एक प्रोजेक्टाइल को तुम्हें बैठा दिया, ठीक है, दूसरे प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व करना है, कैसा दिखाई देगा रिलेटिव? कैसा दिखाई देगा? अरे बैठा दिया तो तुम लोग घूमने लगे क्या? पता है, पूछा है कैसा दिखाई देगा।
स्पीड अलग अलग, चलो ये क्लियर कर दिया, स्पीड दोनों का अलग अलग। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में जिनको थोड़ा सा एडवांस करना होगा और भी ज्यादा, हाँ शायद ऊपर ही, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस अगर करना होगा, हालांकि ये अभी नीट में कभी आया नहीं है, ठीक है, जेई में भी, जेई मेंस में भी नहीं आया है, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल नहीं आया है। एक बार बहुत पहले आईआईटी में आया था, तब से ये लोग दिए जा रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तब कैसा होगा बता दूंगा इसे, ठीक है। तो ये एक बाकी बाकी है। अभी हम लोग आ जाते हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल यहाँ पे है, दूसरा प्रोजेक्टाइल इधर में। ये मोशन बहुत सिंपल मोशन होता है। क्यों सिंपल है? क्योंकि एक्स के लॉन्ग तो ऑलरेडी कोई एक्सेलेरेशन था ही नहीं, वाई के लॉन्ग इसमें भी जी है, इसमें भी जी है, तो रिलेटिव देयर इज नो एनी एक्सेलेरेशन, जी माइनस जी, खत्म। रिलेटिवली कोई एक्सेलेरेशन भी नहीं है इसके रिस्पेक्ट में। अच्छा, ये बताया गया होगा तुम लोगों को शुरू में कि जब हम लोग वन डायमेंशन में रिलेटिव मोशन को लिखते हैं तो सारा इक्वेशन हम लोग क्या यूज करते हैं, रिलेटिव। जैसे v रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू टी, बताया था ना। तो उसके बाद s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ इंटू a रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर, और उसके बाद v रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू u रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2 इंटू a रिलेटिव इंटू, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी यूज करना है। हमने क्या किया, पहले u भी रिलेटिव निकाला, a भी रिलेटिव निकाला, तो इसके ऊपर भी एक्सेलरेशन g एक्ट हो रहा था, इसके ऊपर भी एक्सेलरेशन g एक्ट हो रहा था, देयर इज नो नी रिलेटिव एक्सेलरेशन। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को अगर देखेंगे, रिलेटिवली कोई एक्सेलरेशन नहीं। एक्सेलरेशन जब नहीं हो तो मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन। अब बताओ, इसका कंपोनेंट लिखा किसके अलोंग, एक्स के अलोंग, यू कॉस अल्फा, अल्फा 1 है तो यू कॉस अल्फा 1, यू 1 कॉस अल्फा 1, इसका भी लिखा एक्स के अलोंग, यू 2 कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसका एक्स के अलोंग अगर हम रिलेटिव लिखेंगे, रिलेटिव यहाँ पे लिखा गया है, रिलेटिव स्पीड ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू अलोंग एक्स, अलोंग एक्स, यू 1 2 एक्स लिखने का क्या मतलब, रिलेटिव स्पीड ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स के डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी हमें मालूम, माइनस कर दी, ठीक है। फिर y के लॉन्ग दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी इंडिविजुअल हमें मालूम है, इसका भी y u1 sin अल्फा 1, इसका u2 sin अल्फा 2, ये वाला, ठीक है। रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे अगर y के डायरेक्शन में, ये हो गया u1 sin अल्फा 1 माइनस u2 sin अल्फा 2, ठीक है। कोई एक्सेलरेशन है नहीं x के लॉन्ग y के लॉन्ग। अब हम लोग को क्या करना है, तो एक एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल को अगर देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जाता दिखाई देगा। कितने एंगल पे दिखाई देगा, तो y कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकाल रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ जब एंगल निकालेंगे तो y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, लेकिन ये रिलेटिव है, इसलिए रिलेटिव अलोंग y एक्सिस, रिलेटिव स्पीड अलोंग x एक्सिस, ये दोनों को निकाल करके फिर कितने एंगल पे ये जाता हुआ दिखाई देगा वो एंगल बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल से अगर कोई देखेगा तो दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल इसको स्ट्रेट लाइन के ऊपर जाता दिखा देगा, किस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इस वाले स्ट्रेट लाइन, तो एंगल बताना पड़ेगा किस एंगल पे है वो स्ट्रेट लाइन, तो एंगल ये, ठीक है। ये सबसे सिंपल मोशन होता है, नोट कर लो फटाफट, दोनों डायग्राम ड्रॉ करो, और उसके बाद पहले दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लो, दिखा देना है कि देयर इज नो रिलेटिव एक्सेलरेशन, फिर एक्स और वाई के लॉन्ग कंपोनेंट्स लिखने, फिर उसके बाद किस एंगल पे जाएगा वो दिखाना है, डायग्राम दिखाना है, जल्दी नोट करो। रिलेटिव मोशन ऑफ, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स, अभी आया नहीं है, शायद एक बार आईआईटी जो लेता है एग्जाम उसमें, तो इस कारण से वो दे दिया है। एक बार पूछ दे तो कभी भी दोबारा रिपीट मार सकता है
इसलिए बाकी लोग करके जाएंगे और तुम नहीं करके जाओगे तो तुम्हारा वहां पर हो जाएगा नुकसान, इसलिए कर लो। हम्म। लो। हम्म। मेरे को स्क्रीन अच्छा स्क्रीन क्या हुआ, नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है वो पता नहीं नहीं ऐसे दिख रहा। म्यूट लीव हो गया। सर इसके बाद केमिस्ट्री क्लास है? हाँ आज है। सर तो केमिस्ट्री क्लास का शेड्यूल कैसा रहेगा सर? सैटरडे को भी ये रहेगा, संडे को भी रहेगा? आप बोले संडे को 3 to 6 जो रहता लोग है। 3 बजे से करना चाहते हो 3 बजे से, जो 1 बजे से करना चाहते हो बायो, बायो शायद ऊपर में है, ऊपर में क्लास 3 बजे। सर तो 1 बजे से कर सकता हूँ मैं क्लास वाला? हाँ सर। बोलो। मैं 1 बजे से फिर वो वाला क्लास करूंगा, केमिस्ट्री वाला। 1 बजे से भी है और 3 बजे से भी है, कौन सा क्लास करना है? 1 बजे वाला। 1 बजे से अलग टीचर है, 3 बजे से अलग टीचर। 3 बजे से तपन सर कराएंगे। सर ये बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? आपका क्लास सर 12:30 तक है? हाँ, आपका क्लास 12:30 तक है ना? मेरा क्लास तो खत्म होगा 12:30 तक। हाँ, यानी यहाँ पे 12:50। सर आप लोग का स्टूडेंट्स का कैसा रिजल्ट आया? हाँ हाँ, आपके जो लोग ने दिया था एडवांस? तो पूछ रहा हूँ अभी अभी तो मुझे एक ने एडमिट कार्ड भेजा था तो मुझे याद आया कि वो आज रिजल्ट, उन लोग का क्लास खत्म होगा तब मैं सबसे इंक्वायरी करूंगा, पूछूंगा। मेरे तो एक स्कूल में भैया है जो लाइक हम्म। फ्रेंड फ्रेंड टाइप के, उनका ऑल इंडिया 3775 आया। कितना है? ऑल इंडिया 3775, 3775। 3775, ठीक ही है। हाँ, 183 रैंक पे, 183 मार्क्स पे, सॉरी। 183 पे। हाँ सर। उनका आईएसआई में ऑल इंडिया 28 आया। किसमें? आईएसआई में ऑल इंडिया 28 आया, और जादवपुर में ऑल इंडिया वन, ऑल वेस्ट बंगाल 142 आया। कितना है वेस्ट WBJ में? 142 ऑल वेस्ट बंगाल में। 142। हाँ ये रैंक है उनका। हो गया, ये हो गया ना। उसका ये वाला डायग्राम बनाना है और उसके बाद किस एंगल पे है वो। हाँ ये, हाँ लिख लो। वो तो सिर्फ उन्होंने बताया कि ये कंपोनेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी है, लिख सकते हो। कैसा वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ नीचे में।
इसका 28 तो पता है ना। ISM में क्या क्या रैंक बताया? ऐसे में 28 आया उनको ऑल इंडिया, उनको दिल्ली मिला है। अच्छा। हाँ हाँ, दिल्ली वाला है। हो गया ये। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसा करेंगे। हो गया। एक क्वेश्चन है नीचे में, देखो दिख रहा है। The particle A is projected with an initial velocity of 60 मीटर पर सेकंड at an angle 30 डिग्री to the horizontal. At the same time, दूसरे एंड बी से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक को अगर राइट की तरफ फेंका है तो दूसरे को लेफ्ट की तरफ फेंका है 50 मीटर पर सेकंड से, फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 100 मीटर। दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन है, दे रखा है 100 मीटर। इफ द पार्टिकल्स कोलाइड इन एयर, एयर में जाकर के कहीं पे कोलिजन हुआ दोनों पार्टिकल का, तो पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा ऑफ द पार्टिकल बी, कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया गया होगा कि वो दोनों जाकर के एयर में कोलाइड करें। और दूसरा द टाइम व्हेन द कोलिजन टेक्स प्लेस। और तीसरा है द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए, ए से कितने डिस्टेंस पे कोलिजन हुआ है। पास करें, जो पूछ रहा है वो बता। ठीक है, हाँ कैसे अंदाजा लगाना है, ये देख रहे हो। हाँ, भूल जाओगे अंदाजा लगाना इसके बाद। कॉन्सेप्ट है, अगर है तब बोलो, नहीं तो मत बोलो। ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा ऑफ द पार्टिकल बी, पहला तो पूछा है, मैंने पूछा कि कोलिजन होने के लिए क्या है कंडीशन। कोलिजन होने का कंडीशन क्या है, क्या होना चाहिए। देखो सोच करके बोला, तुम लोग से ज्यादा लॉजिकल वो है। हाँ बोलो। दोनों सेम पॉइंट, तुम किसी दोस्त को बुलाओगे, मीटिंग तुम्हारा कब होगा, जब दोनों का पोजीशन सेम हो, टाइम सेम हो। तुम बुलाओगे 3 बजे, वो आएगा 5 बजे, तो हो जाएगा मीटिंग? नहीं। तुम बुलाओगे यहाँ पे और वो चला जाएगा दूसरे जगह, हो जाएगा मीटिंग? तो सिंपल सा चीज है कि कोलिजन तभी पॉसिबल है जब दोनों का सेम इंस्टेंट पे सेम पोजीशन हो। ठीक है, ऊपर दोनों का सेम इंस्टेंट पे सेम पोजीशन हो, पोजीशन दोनों का सेम होना चाहिए, और टाइम सेम इंस्टेंट पे दोनों का पोजीशन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला दो चीज तो समझ में आ गया होगा। ये अगर इधर से जा रहा है इधर से जा रहा है, तो एक तो है कि दोनों का पोजीशन सेम करना है, लोकेशन सेम करना है दोनों, और दूसरा सेम इंस्टेंट पे होना चाहिए। जितने टाइम में ये ट्रेवल किया उतने ही टाइम में ये भी ट्रेवल करके वहां पे पहुंच गया। ठीक है, सिंपल सा चाहिए। सिंपल ऑब्जर्व करा है, आंसर बोल रहा है। तुम लोग का ये दिक्कत, एक्सपीरियंस तुम्हारा बन जाता है बीच में बात आके, सोचने को दुनिया भर का बात। ठीक है, जो पूछ रहा हो वो बताओ ना। तो अभी सब कुछ हम लोग लिखेंगे, दोनों के बीच का जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया था, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, सेपरेशन कितना है दोनों के बीच, 100। ये इधर से गया होगा, इसने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इसने भी कुछ ट्रेवल किया होगा। तो इसकी तरफ से अगर x डिस्टेंस है तो दूसरी तरफ से कितना होगा, 100 - 6। ठीक है, तो x वाला कोऑर्डिनेट तो निकल गया दोनों के लिए। ठीक है, y उसी के अकॉर्डिंग, ये जितना ऊपर गया होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी ट्रेवल किया होगा ऊपर में y के अलावा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ रिलेटिव लिखेंगे। a के ऊपर जो एक्ट हो रहा है एक्सीलरेशन क्या है, माइनस नीचे की तरफ। b के ऊपर भी वही है एक्सीलरेशन, है ना। तो देयर इज नो एनी रिलेटिव एक्सीलरेशन। अगर हम इसका x कंपोनेंट के लॉन्ग अगर वेलोसिटी लिखना चाहते हैं किसका, a का, तो स्पीड दे रखा है और एंगल भी दे रखा है, तो लिख सकते हैं x कंपोनेंट क्या होगा, u cos 30, यानी 60 cos 30। तो a का x के लॉन्ग क्या हो गया, u कितना था, 60 cos 30, मतलब वेलोसिटी ऑफ a along x एक्सिस।
ठीक है। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, साइन कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, तो क्या लिखेंगे 60 साइन 30, ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया पहले। उसी तरह से बी के लिए, बी वाले का स्पीड कितना था, स्पीड स्पीड 50, माइनस नहीं 50 था, वो इधर की तरफ आ रहा है इसलिए हम लोग माइनस एक्सिस के लिए माइनस यहाँ पे लगा देंगे, माइनस एक्स की तरफ जा रहा है इसलिए, तो -50 कॉस कितने एंगल से फेंका गया था, अल्फा से फेंका गया था, तो कॉस अल्फा। उसी तरह से इसका वाई कंपोनेंट मिल गया, ठीक है। मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद कोलिजन हुआ है, ठीक है। अब ये बताओ रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन इन दोनों के आपस में, अगर हम रिलेटिवली देखें तो कोई एक्सेलरेशन नहीं आपस में, ठीक है। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो माइनस जी माइनस ऑफ माइनस जी कट के जीरो हो जाएगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन द टू इज जीरो, ठीक है। हेंस रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू इज यूनिफॉर्म, बताया था कि दो अगर प्रोजेक्टाइल को एक रिस्पेक्ट टू दूसरे को देखते तो कैसा मोशन होता है, सिंपल यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं। सो इट कैन बी अज्यूम्ड दैट बी इज एट रेस्ट, अगर हमने बी को रेस्ट में ले लिया एंड ए इज मूविंग विद यूएबी, यूएबी का क्या मतलब है, यूएबी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो यू ऑफ बी बी ये क्या है, जीरो है, तो बी को रेस्ट में ले लिया ना एक तरह से रिलेटिवली, तो वही चीज लिखा है, इट कैन बी अज्यूम्ड दैट बी इज एट रेस्ट एंड ए इज मूविंग विथ यूएबी, बी को हमने रोक दिया और ए का स्पीड देख रहे हैं क्या है, यूएबी, hence the two particle will collide if UAB is along AB, UAB किसके along होना चाहिए, AB के along, ठीक है। दिस इज पॉसिबल ओनली, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का y कंपोनेंट सेम, ये तभी पॉसिबल है दोनों का y कंपोनेंट सेम हो, y कंपोनेंट सेम होगा तभी तो कहोगे कि y के along कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। इसलिए कहा कि UAY इक्वल टू UVY ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब UAY दिया हुआ था कितना था 30 रूट UAY यहाँ पे 30, तो 30 इक्वल टू क्या लिखेंगे यूबीवाई, यूबीवाई कितना है 50 साइन अल्फा, तो 50 साइन अल्फा के साथ इक्वेट कर दिया, अल्फा का वैल्यू निकल के आ गया साइन इनवर्स 3/5 37 डिग्री, ठीक है। अल्फा का वैल्यू जब निकल चुका, अब दोनों के बीच का हमें रिलेटिव सेपरेशन दिया हुआ था कितना था 100, तो एक्स के अलोंग रिलेटिव स्पीड लिखो, तो यू ए बी क्या क्या लिखेंगे, यू ए अलोंग एक्स एक्सिस माइनस यू बी अलोंग एक्स एक्सिस, अब यू ए अलोंग एक्स एक्सिस कितना है एक्स एक्सिस के अलोंग 30 रूट 3, फिर दूसरा यू बी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है -50, अगर रिलेटिव निकालना है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है 30 रूट 3 प्लस 50 कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ तक ये इनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन निकल के आ गया 30 रूट 3, और साइन अल्फा का वैल्यू तो हमने निकाल लिया था, क्या निकाला था 3/5, तो कॉस अल्फा क्या होता है 4/5, कॉस अल्फा का जो वैल्यू था यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये पूरा वैल्यू निकल के आया 30 रूट 3 प्लस 40, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है टाइम, एक को तुमने रेस्ट में रख दिया है, किसको रेस्ट में रखा है बी को तुमने रेस्ट में रखा, ए को चला दी, ए को चल के जाना है, कितना ट्रेवल करना है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था एक्स के लॉन्ग 100, तो एक्स के लॉन्ग सेपरेशन 100 है और रिलेटिव वेलोसिटी मालूम, तो सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी टाइम निकल के आया, ठीक है। तो समझ में आया नहीं, तो पहले इधर में तुम एक दो लाइन और भी था थ्योरी के अंदर, वो चीज लिख लेना। नाउ इफ u12x अगर जीरो है, x के लॉन्ग में जीरो है, ऐसा हो सकता है सिचुएशन में कि तुम y के लॉन्ग कोलिजन कराओ, ठीक है, तो x के लॉन्ग को जीरो लेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिया x का सेपरेशन दिया होता है इसलिए x को हमने रिटेन रखा और y को जीरो किया, ठीक है। y के लॉन्ग अगर जीरो है, द रिलेटिव मोशन इज अलोंग y एक्सिस और इन वर्टिकल डायरेक्शन, अगर y के लॉन्ग रिलेटिव स्पीड जीरो होगा तब रिलेटिव मोशन किसके लॉन्ग होना है x एक्सिस, इस लाइन को लिख लो ऐड कर लो, ठीक है, थ्योरी के अंदर। तो ये वाला चीज अभी हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने y के लॉन्ग इसको जीरो करके x के लॉन्ग मूव करा है, क्योंकि x के लॉन्ग जो सेपरेशन था वो हमें मालूम, अगर मुझे ये दिया गया होता कि y के लॉन्ग कोई पोजीशन दे दिया होता कि 50 मीटर पे उसका कोलिजन हो रहा है y के लॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मैं वर्टिकल को रिटेन रखता और हॉरिजॉन्टल को जीरो करा, ठीक है। तो कंडीशन ये लिखता हॉरिजॉन्टल वाला चीज को जीरो कराता है, मतलब ये आपस में इक्वल करके अल्फा या अल्फा का वैल्यू ये सब निकाला जा सकता है। यहाँ पे लिखा है नोट
Relative acceleration between two projectile is zero. Relative motion between them is uniform. Therefore, condition for collision of two particles in air is that relative velocity of one with respect to other should be along the line joining them. ठीक है, इधर की तरफ होना चाहिए, दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके अलॉन्ग, इसलिए उन्होंने x को रिटेन रखा है. If the two projectile and B collide in mid-air, then VAB should be along AB and VBA along BA. लिख लेना ये नोट पॉइंट. आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है, नोट कर लो उसको. होमवर्क किसी वर्मा पूरा कैनेमेटिक्स का ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से खत्म हो गया. आप नेसी वर्मा का सारा क्वेश्चन कर सकते, ठीक है. मेरी तरफ से एक चीज बाकी रहा जो मैं नेक्स्ट वाले क्लास में करा दूंगा, वो रिलेटिव मोशन ऑन इंक्लाइन पे. हालांकि उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि आने का चांसेस बहुत कम, सिलेबस तो ऐसे ही रिड्यूस हुआ है और ये बहुत पहले पूछा गया था, ठीक है. लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, मैं बता दूँ. और उसके बाद हम लोग चलेंगे NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है. अगर तुम लोग को एरर करना हो तो बताना, किस दिन एक क्लास का काम है तुम कर दो. लेकिन एरर को हटा दिया गया इसलिए मैंने नहीं कराया, एरर को नए वाले सिलेबस में हटा दिया गया है. नहीं, अगर करना हो तो मैं करा दूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले करा ही जाता था वो वाला चैप्टर. हाँ, सर NLM कितने लेक्चर्स का चैप्टर है? NLM में लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि NLM से शुरू होगा आगे मैकेनिक्स का फाउंडेशन, NLM से शुरू होगा, इसलिए NLM में टाइम देख करके अच्छे से कराऊंगा. तो सर NLM में भी वेक्टर्स का एप्लीकेशन है बहुत. वेक्टर्स तो अब किसी भी चैप्टर, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं जिसमें वेक्टर का एप्लीकेशन नहीं है, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं. अच्छा, वेक्टर तो ठीक होना ही चाहिए, वेक्टर को कोई भूलना नहीं है. अगर किसी का खराब है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है सर. बिना बुलाया चलाएगा वेक्टर, ठीक है, बता के नहीं आएगा. ठीक है सर. ठीक है. सर अभी फिर 1 बजे ज्वाइन करूंगा. 1 बजे ज्वाइन करूँ फिर 1 बजे सर. ज्वाइन करना है या 3 बजे ज्वाइन करना है, वो 3 बजे के लिए सर को एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना, या मैं बोल दूंगा ये एक स्टूडेंट नहीं है, ठीक है. 3 बजे से मैंने बताया कि वो